जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय सेनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तीनों सेनाओं का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बच्चा पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, अर्थात तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, अर्थात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत में किसे माना जाता है? तो भाई साहब, ये वही हैं जिन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, और ये हो जाते हैं हमारे राष्ट्रपति। कौन हो जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में फर्स्ट सीडीएस, एक सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम की एक नई पोस्ट का गठन किया गया, और जो बच्चा भारत में फर्स्ट सीडीएस हो जाते हैं वो हो जाते हैं जनरल बिपिन सिंह रावत। तो फर्स्ट सीडीएस अर्थात प्रथम सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हो जाते हैं भाई साहब? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये हो जाते हैं जनरल विपिन सिंह रावत। विपिन सिंह रावत, ये आपने लिख लिया होगा। प्लीज पेन और कॉपी लेकर बैठिए, बिना पेन कॉपी के ये क्लास बिल्कुल बेकार हो जाएगी आपके लिए। पेन कॉपी लीजिए, नोट्स बनाइए, उसका प्रॉपर रिवीजन करिए। अगला जो आ जाता है हमारा जनरल, यार जर्नल नहीं, जनरल, जनरल विपिन सिंह रावत आपसे पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इंडियन नेवी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बाबू? नेवी। तो भारत में जो नेवी का जनक कहा जाता है, जो भारतीय सेना वो नौसेना है, नेवी को नौसेना भी कहा जाता है, इसका भारत में जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो नेवी का जनक किसे कहा जाता है? सॉरी, कोल्ड हो गया है यार। जनक किसे कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को कहा जाता है। जो आपकी नेवी है, नेवी का गठन 5 सितंबर 1612 को होता है। कब होता है बाबू? आपसे पूछा जाए नेवी कब बनी भारत की, तो भारतीय जो नेवी है उसका 5 सितंबर 1612 को गठन किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? स्थापना पूछे तो कब हुई? 5 सितंबर 1612 को हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ हो जाता है भाई साहब? तो मेरे भाई और बहनों, ये मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। कहाँ हो जाता है बच्चा? नई दिल्ली। और वर्तमान समय में जो नेवी के चीफ हैं ये 24वें हो जाते हैं। 24th चीफ, 24वें चीफ अर्थात नेवी के प्रमुख, उनका नाम हो जाता है एडमिरल करमवीर सिंह। कौन हो जाते हैं बच्चा? एडमिरल करमवीर सिंह। अर्थात जो नेवी के आदमी होते हैं क्या, बहुत ज्यादा कर्म होता है उनके अंदर, कार्य करने की क्षमता होती है, तो करमवीर सिंह। तो नेवी 5 सितंबर 1612, स्थापना हेडक्वार्टर मुख्यालय जो इसका हो जाता है नई दिल्ली, 24वें चीफ हो जाते हैं एडमिरल करमवीर सिंह। नेवी की 3 कमांड है। क्या है बाबू? नेवी की 3 कमांड है। तीनों कमांड के बारे में बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिणी कमांड कहाँ है, पूर्वी कमांड कहाँ है, पश्चिमी कमांड कहाँ है। तो बात करते हैं नेवी की कमांड। तो नेवी की 3 कमांड हो जाती हैं। 3 कमांड इस प्रकार करके ऐसे बना लीजिए।
ये क्या हो जाता है हमारा, ये नॉर्थ हो जाता है। ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। अब बात करें दक्षिणी कमांड, तो ये कोच्चि में हो जाता है। कहाँ पर बाबू, कोच्चि में हो जाता है। ये नेवी की जो दक्षिणी कमांड है ना भाई साहब, ये कोच्चि में है। अगर इधर मैं बात करूं किसकी, पूर्वी कमांड, ये क्या, ईस्ट, ईस्ट यानी पूर्व, पूर्वी कमांड कहाँ हो जाती है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में क्या हो जाती है बाबू, पूर्वी कमांड। जबकि कोच्चि कहाँ पड़ता है, तो ये केरल में पड़ता है। और जो ये वेस्टर्न कमांड अर्थात पश्चिमी कमांड की बात करें तो ये हो जाती है आपकी मुंबई, मुंबई। तो नेवी की 3 कमांड हो जाती हैं। दक्षिणी कमांड कोच्चि केरल में। ऐसा पूछेगा कि पूर्वी कमांड कहाँ पड़ती है, तो कहाँ बताएंगे आप, भैया विशाखापट्टनम में पड़ती है। और जो पश्चिमी कमांड है यह मुंबई में पड़ती है। तो ये हो गया नेवी का। अब बात करते हैं बाबू एयरफोर्स की। और एक चीज और लिख लीजिए, नेवी डे अर्थात नेवी दिवस, नेवी या नौसेना दिवस, नेवी दिवस। तो भारतीय नेवी का दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। अब अगली बात करते हैं किसकी, भाई साहब इंडियन एयरफोर्स, भारत की आन बान शान। वैसे भारत की सेनाएं भारत के सीने को चौड़ा रखती हैं। इनके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स, किसकी, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायु सेना। भारतीय वायुसेना इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि राफेल भारत आ रहे हैं हर महीने। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होती है। 8 अक्टूबर 1932 को होती है। अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूं, किसकी बात करें भाई साहब, मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका भी, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, नई दिल्ली हो जाता है। अब इसका जो एयरफोर्स यानी वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है भाई मेरे बच्चा, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्तमान समय में जो इसके चीफ हैं वो 26वें चीफ हो जाते हैं। कौन से नंबर के, तो 26वें चीफ आरकेएस भदौरिया। कौन हो जाते हैं, आरकेएस भदौरिया यानी राकेश कुमार भदौरिया। तो इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय नई दिल्ली, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और 26वें चीफ हो जाते हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अब इसकी बात करते हैं हम इसके कमांड की। तो एयरफोर्स की 7 कमांड हैं, एयरफोर्स की 7, नेवी की 3 और आर्मी की 7 कमांड और 2 हो जाती हैं स्ट्रेटेजिक कमांड। अब बात करते हैं कमांड। तो वायुसेना की 7 कमांड है। कितनी है बाबू, 7 कमांड। तो एक तो हो जाता है ट्रेनिंग कमांड, एक क्या हो जाता है बाबू, ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड आपका हो जाता है बेंगलुरु में, बेंगलुरु। जबकि जो मेंटेनेंस कमांड है इसका, मेंटेनेंस कमांड ये हो जाता है बाबू नागपुर महाराष्ट्र में। बाकी जो
उत्तरी पूर्वी पड़ती हैं, इनकी बात करते हैं। तो इस तरह बना लीजिए, ये क्या हो गया नॉर्थ मतलब उत्तर, ये हो गया साउथ मतलब दक्षिण, ये हो गया आपका क्या ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ये क्या हो गया वेस्ट। यार ये तो बड़ा छोटा छोटा लिख दिया ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो सबसे पहले पूछा जाता है सेंट्रल कमांड। सेंट्रल मतलब केंद्र, मुख्य जो बीच में है। सेंट्रल कमांड क्या हो जाता है, ये प्रयागराज। तो सेंट्रल कमांड क्या हो जाता है नेवी का बाबू, प्रयागराज। प्रयागराज यानी हमारा इलाहाबाद, प्रयागराज हो जाता है। इसकी फिर जो दक्षिणी कमांड हो जाती है, ये हो जाती है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर बाबू, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल। पूर्वी कमांड जो आ जाती है, ये हो जाती है शिलोंग, शिलोंग में। और जो इसकी पश्चिमी कमांड हो जाती है बाबू, ये हो जाती है दिल्ली। क्या हो जाती है मेरे भाई, दिल्ली। तो 2, 3, 4, 5 और 6, 7वीं कमांड इसकी हो जाती है गांधीनगर गुजरात। कौन सी बाबू, गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर। कौन सी, तो देखिए किन के बीच पड़ रहा है, साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिमी कमांड। कहाँ पर, गांधीनगर। तो इंडियन एयरफोर्स की बाबू मेरे भाई बच्चा 7 कमांड होती हैं। कहाँ कहाँ, तो ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु, मेंटेनेंस कमांड नागपुर। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड कहाँ है, तो शिलोंग में। अगर पश्चिमी पूछे तो दिल्ली। केंद्र सेंट्रल कमांड प्रयागराज, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम और जो साउथ वेस्ट कमांड गांधीनगर गुजरात। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, वैसे इंडियन आर्मी के बारे में कहा जाता है कि आतंकवादियों को माफ करना तो ईश्वर का काम है। आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है और आतंकवादियों को ईश्वर से मिलाना इंडियन आर्मी का काम है। तो चलिए बात करते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का जो गठन होता है 1 अप्रैल 1895 को। कब बाबू, 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी का गठन होता है। 15 जनवरी आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्मी दिवस या सेना दिवस, ओके। जो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर हो जाता है, मुख्यालय, ये भी नई दिल्ली में हो जाता है। तीनों का, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू, दिल्ली हो जाता है, नई दिल्ली। और इसके जो 28वें चीफ हैं वर्तमान समय में, चीफ 28वें चीफ, ये हो जाते हैं जनरल MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने। MM नरवाने यानी मनोज मुकुंद नरवाने हो जाते हैं। 15 जनवरी आर्मी दिवस, हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट फील्ड मार्शल, फर्स्ट फील्ड मार्शल, मार्शल, तो ये बने थे केएम करियप्पा। केएम करियप्पा, करियप्पा, केएम करियप्पा साहब बने थे। और सेकंड फील्ड मार्शल ये बने थे, नहीं फर्स्ट थे सेम मोनाक्सा, ये सेकंड थे। कौन से थे बाबू, सेकंड थे। फर्स्ट थे सेम मोनाक्सा। और केएम करियप्पा जब क्या बने थे, भारत के सेना प्रमुख, तभी 15 जनवरी था और तभी 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। बाकी स्थापना 1 अक्टूबर को हुई थी, 1 अप्रैल को, आज के ही दिन। इसके बाद बात करते हैं इंडियन आर्मी की हेडक्वार्टर्स। तो इसके भी 7 कमांड हो जाती हैं। कितनी हो जाती है बाबू, 7 कमांड। आर्मी की 7 कमांड हो जाती हैं, नेवी की 3,
एयरफोर्स की 7, तो 7 कमांड भी आर्मी की होती हैं, 7 कमांड। ट्रेनिंग कमांड पूछा जाता है, आर्मी की ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? ट्रेनिंग कमांड, तो बाबू जो ट्रेनिंग कमांड है ना इंडियन आर्मी की, ये हो जाती है शिमला। शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। इसके बाद बात करते हैं यू डायग्राम में अपना। ये हो जाता है हमारा नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है हमारा सेंट्रल। तो सेंट्रल कमांड इसकी हो जाती है लखनऊ। सेंट्रल कमांड क्या हो जाती है बाबू? सेंट्रल कमांड हो जाती है लखनऊ। उत्तरी कमांड हो जाती है उधमपुर। उधमपुर ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वेस्टर्न कमांड हो जाती है चंडी मंदिर। चंडी मंदिर, चंडी मंदिर कहाँ? हरियाणा में। और इसकी जो हो जाती है बाबू साउथ कमांड, ये हो जाती है पुणे में। पुणे। पूर्वी कमांड कोलकाता। कोलकाता। और ये एक बची साउथ वेस्ट कमांड, तो ये जयपुर में। जयपुर। तो इंडियन आर्मी की 7 कमांड आपसे पूछा जाएगा बाबू। ट्रेनिंग कमांड शिमला, इंडियन आर्मी की उत्तरी कमांड उधमपुर में, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी चंडी मंदिर, दक्षिणी पुणे, साउथ वेस्ट जयपुर और सेंट्रल कमांड लखनऊ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो भारत की तीनों सेनाएं हैं उनके बारे में बढ़िया से एक अच्छी सी क्लास आपके लिए कर दी गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, मेहनत करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक हर जगह फैला दो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।